Welcome to the commerce की class. This is the second part of second chapter of economics class 12 utility analysis. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूटिलिटी एनालिसिस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे. आज हम लोग देखेंगे यूटिलिटी का फीचर्स क्या है. व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. सो स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी के फीचर्स से. ये सब जो यूटिलिटी के फीचर्स हैं ये सब हम लोग डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट सी यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. अभी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं. यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मींस कि ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जो चीज एक इंसान के लिए यूटिलिटी है यानी किसी एक पर्सन के लिए वो यूजफुल है, उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर किसी को उस प्रोडक्ट को यूज करने से सेटिस्फैक्शन मिलेगा. राइट. जो यूटिलिटी है ये अलग अलग हो सकता है क्योंकि सबके टेस्ट अलग हैं, हर किसी का प्रेफरेंस अलग होता है, हर किसी के लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग होते हैं, हर किसी का नेचर अलग है, हर किसी के हैबिट्स एंड प्रोफेशंस अलग हैं. सो इंसानों में इतनी सारी डिसिमिलैरिटीज है यानी हर इंसान हर किसी से अलग है, तो सबको जो यूटिलिटी है वो भी सेम नहीं रहेगा. यानी एक प्रोडक्ट से अगर किसी को सेटिस्फैक्शन मिलता है सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि एवरीवन विल गेट द सेटिस्फैक्शन लेवल. एग्जाम्पल के लिए स्टेथोस्कोप की यूटिलिटी डॉक्टर्स के लिए है, बट जो नॉर्मल कॉमन मैन है, लेमैन का मतलब होता है कॉमन मैन, तो नॉर्मल लेमैन के लिए कोई भी यूजफुल नहीं है स्टेथोस्कोप का. हम क्या घर पे ऐसे गले में स्टेथोस्कोप डाल के बैठ सकते हैं कि भाई मैंने तो स्टेथोस्कोप लिया है और मैं डॉक्टर बन गया? नहीं, उसकी हमारे लिए कुछ भी वैल्यू नहीं है तब तक जब तक हम उस प्रोफेशन में सर्टिफाइड नहीं हो जाते. अब देखो ये पेड़ है, तीन अलग अलग लोग हैं, इन तीनों की यूटिलिटी अलग अलग है. इसके लिए ये पेड़ पैसे का सोर्स है कि वो उससे पैसे कमा सकता है. इसके लिए ये पेड़ फल का सोर्स है कि ये पेड़ से ये फल ले सकता है. इसके लिए ये पेड़ जस्ट नॉर्मल पेड़ है जिसके नीचे बैठ के वो आराम से छाव में बैठ के टाइम पास कर सकता है या खेल सकता है. दैट इज अप टू हिम. ये मेजर टेप है. नॉर्मल यूजर्स के लिए हम लोगों के यूज का है कुछ नहीं. अगर कोई टेलर है तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. सो दिस इज व्हाट यूटिलिटी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है. यानी ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगी. एक प्रोडक्ट की वैल्यू, एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती. टेलर के लिए ये मेजर टेप की वैल्यू बहुत ज्यादा है, डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप की वैल्यू बहुत ज्यादा है. अब लेट्स एग्जांपल, ये नॉनवेज डिश है. अब जो वेजिटेरियन है उसको हम कितना भी अच्छा नॉनवेज डिश बना के दे तो उसके लिए कुछ भी यूटिलिटी है इससे नहीं. बट लेट्स सपोज कि किसी नॉन वेजिटेरियन को हम ये दे तो उसको ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट विल बी यूजफुल फॉर हिम. यानी अगर किसी वेजिटेरियन को ये डिश दे हम तो उसके लिए इसका कुछ भी यूज नहीं है, कुछ भी यूटिलिटी नहीं है. लेकिन अगर किसी नॉन वेजिटेरियन को ये डिश दे तो उसके लिए इस डिश की यूटिलिटी बहुत ज्यादा है. सो दिस इज व्हाट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. यानी ये हर इंसान के लिए अलग अलग होती है. नाउ नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी जो है ये एथिकली न्यूट्रल है, यानी ये ना तो सही है ना गलत है. राइट. ये डिपेंड करता है कि कोई पर्सन इसको यूज कर रहा है उसके लिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू है या नहीं है. यूटिलिटी खुद में अच्छा बुरा मोरल इमोरल कुछ भी नहीं है. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि नाइफ है. नाइफ की यूटिलिटी, नाइफ थोड़ी बोलता है कि मेरे से सब्जी ही काटो. राइट. उससे जानवर भी कटते हैं. राइट. कोई किसी का मर्डर भी कर देता है. तो नाइफ अपने आप में न्यूट्रल है. उसको कौन यूज कर रहा है यानी यूटिलिटी इज अ न्यूट्रल. उसको कौन पर्सन यूज कर रहा है. लेट्स सपोज कि कोई पर्सन है वो कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उस प्रोडक्ट से उसको क्या मिल रहा है दैट इज डिपेंड्स ऑन पर्सन. अगर किसी वेजिटेरियन को नॉनवेज दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. राइट. उसके लिए उसकी कुछ भी यूटिलिटी नहीं है. यानी वो जो डिश है, वो जो खाना है वो अपने आप में सही है गलत नहीं है. दैट डिपेंड्स की पर्सन, उस पर्सन की रिक्वायरमेंट है वो चीज एक्सेप्ट करने की या नहीं. अब देखो यहाँ पे गन है. जब आर्मी मैन, जब सोल्जर्स गन यूज करते हैं तो वो कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं. लेकिन सेम गन तो टेररिस्ट भी यूज कर रहे हैं, वो इनोसेंट लोगों को मार डालते हैं. राइट. दिस इज व्हाट. ये गन थोड़ी बोलता है कि इनोसेंट लोगों को मारो या तो दोषियों को मारो. राइट. गन तो डिपेंड करता है यूज कौन कर रहा है. अगर वो सोल्जर यूज कर रहा है दैट इज अ गुड यूज, अगर टेररिस्ट यूज कर रहा है दैट इज अ बैड यूज. तो यूटिलिटी खुद में न्यूट्रल है. यानी ये सही है, सही भी है और गलत भी है, या फिर कह लो कि सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है. यानी ये जीरो लेवल पे है, एक न्यूट्रल लेवल पे है. इसको यूज कौन कर रहा है यानी यूटिलिटी डिपेंड्स की जो पर्सन यूज कर रहा है उसको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी टाइम और प्लेस से रिलेटेड करता है. अगर किसी प्रोडक्ट को पर्टिकुलर टाइम में यूज करे तो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी. अगर किसी चीज को पर्टिकुलर टाइम में यूज करे तो उसकी यूटिलिटी उस टाइम ज्यादा होगी. और किसी प्रोडक्ट को किसी पर्टिकुलर प्लेस पे यूज करे तो उस प्लेस पे उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी. अब लेट्स एग्जांपल ना, ये वुलन क्लोथ्स है. इन वुलन क्लोथ्स की वैल्यू, इन वुलन क्लोथ से मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो कब ज्यादा होगी? ठंडी के टाइम में यानी विंटर के सीजन में. यानी पर्टिकुलर टाइम आने पे ये जो कपड़े हैं इसकी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा बढ़ जाएगी. गर्मी के सीजन में हम ये कपड़े पहन के घूम सकते हैं क्या? नहीं. राइट. दिस इज व्हाट कि इसका जो
यूटिलिटी है, इस प्रोडक्ट का जो यूटिलिटी है वो पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा मिलेगा। अब एक गीजर है, पानी गर्म करने के काम आता है, राइट, नहाने के यूज होता है, इसको हम किचन में लगा सकते हैं नहीं, इसका जो प्लेस है बाथरूम में है, राइट, यानी बाथरूम में अगर लगाया तो इससे यूटिलिटी मिलेगी। अगर बाहर लगा दिया, इसको हाथ धोने के काम में ले आ रहा है, इससे पानी गर्म करके हाथ धो रहा है, पैर धो रहा है, राइट, किचन में लगा दिया तो कोई भी यूज नहीं है। सो दिस इज व्हाट यूटिलिटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, यानी टाइम और प्लेस के हिसाब से रिलेटेड होता है। अगर किसी प्रोडक्ट को हम गलत टाइम पे यूज करें तो उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज कि आप सो रहे हो और आपको अचानक से नींद से उठा के बोला जाए कि ले खा, जबरदस्ती खाना खिलाया जाए, वो सही टाइम है? नहीं। आप नींद में हो, आप ऑलरेडी खाना खा के सो चुके हो, राइट, आपको जबरदस्ती उठा के खिलाया जा रहा है, उस टाइम आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट यूटिलिटी इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब यूटिलिटी ना बहुत सारी चीजों से डिफरेंट होती है, कैसे वो देखते हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूजफुलनेस मतलब किसी चीज की यूटिलिटी यानी जरूरत भी हो और उसका फायदा भी हो। यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। यूटिलिटी का मीनिंग होता है कि किसी भी प्रोडक्ट की क्या कैपेसिटी है ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की। समझो मेरी कुछ इच्छा है और मैं वो प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं और वो प्रोडक्ट यूज करने से मेरी इच्छा पूरी हो जा रही है, मतलब उस प्रोडक्ट की मेरे लिए यूटिलिटी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रोडक्ट की मुझे यूटिलिटी है वो प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल भी होगा। लेट्स सपोज कि मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास खाली पानी से बुझ सकती है, मुझे उस टाइम पे कोल्ड ड्रिंक्स नहीं चाहिए, कोई भी ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे खाली पानी चाहिए, तो मैं पानी पी रहा हूँ और मेरी प्यास बुझ जा रही है, मुझे अच्छा भी लग रहा है। दैट मीन्स मुझे वाटर की यूटिलिटी भी है और वो मेरे लिए यूजफुल भी है। बट ऑन दी अदर हैंड यूटिलिटी का मतलब है कि कोई प्रोडक्ट मुझे कितना सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसकी यूटिलिटी तो है लेकिन वो यूजफुल नहीं है। अब जैसे देख लो दूध है, मिल्क की यूटिलिटी भी है, यानी इसकी नीड भी है और ये बॉडी के लिए हेल्दी भी है, यानी इसको पीने से बॉडी को कुछ नुकसान नहीं होगा। सेकेंड हैंड पे देखो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है, लिकोस है, राइट। अब ये क्या है, यूटिलिटी तो है। अब ये क्या है, इसकी यूटिलिटी है, जो पीना चाहते हैं जिनको आदत है उनके लिए इसकी यूटिलिटी है, वो बिना इसके नहीं रह सकते, राइट। लेकिन क्या इससे कुछ यूजफुलनेस है? कोई ऐसा बोल सकता है कि सुबह शाम 2-2 गिलास लगाने चाहिए तो उससे बॉडी हेल्दी रहती है, कोई भी तकलीफ नहीं होगा? नहीं, राइट। दिस इज व्हाट यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है सुकून, शांति, यानी किसी चीज को करने से, यूज करने से मिलने वाला सुकून। A commodity may possess utility but it may not give any pleasure to the consumer। समझो कोई प्रोडक्ट है जो यूज करना पड़ेगा, उसकी यूटिलिटी है, उसकी जरूरत है, लेकिन उससे प्लेजर नहीं मिल रहा है, उससे अच्छा नहीं लग रहा है, उससे आपको फील नहीं हो रहा है अच्छा वाला कि हाँ ये प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा हूं मैं। अब देखो जैसे इंजेक्शन है, कोई बोलता है जान डॉक्टर के जाने के बाद अरे इंजेक्शन लगा दो बहुत दिन हो गए, या डेली विजिट करते हो डॉक्टर के पास, अरे अरे सर लगा दो इंजेक्शन बहुत मजा आता है, राइट? नहीं। अब दूसरा एग्जाम्पल है स्टूडेंट का, बच्चों को पढ़ना पड़ता है, एग्जाम के पहले थोड़ा और ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ने में मजा तो नहीं आता, राइट, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में पास नहीं होंगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे तो सोसाइटी का प्रेशर, राइट। सो दिस इज व्हाट, प्लेजर तो नहीं मिलता लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। सो यूटिलिटी प्लेजर से डिफरेंट होता है, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज आप यूज कर रहे हो उससे आपको खुशी मिले, लेकिन हाँ उसकी जरूरत है, अब पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि खुशी नहीं मिल रही है तो आप नहीं पढ़ोगे, छोड़ दोगे, नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप इंजेक्शन नहीं लोगे तो चलेगा, आप दवा नहीं खाओगे तो चलेगा, नहीं लेना तो पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। अब नेक्स्ट है यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। किसी चीज की नीड तो हो सकती है, राइट, लेकिन उससे आप सेटिस्फाई होगे नहीं होगे दैट डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट आप यूज करोगे उसके बाद पता चलेगा, राइट। यूटिलिटी प्री कंजम्पशन स्टेज है, यानी अज्यूम्ड सेटिस्फैक्शन। आप किसी चीज को देख के सोच लेते हो कि अरे ये चीज मेरे को मिल गया तो बहुत सही हो जाएगा, राइट। जिसके पास बाइक नहीं होती है वो सोचता है कि अरे बाइक आ गया तो मजे हैं फिर, राइट, कहीं भी जाने आने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, प्री अजम्पशन है। आपको यूटिलिटी है, जरूरत है बाइक की, आप वो सोच के सेटिस्फाई हो जा रहे हैं कि बाइक आ गया तो सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब बाइक आएगा तो उसके खर्चे हैं, मेंटेनेंस है, पेट्रोल का खर्चा अलग है और भी बहुत सारे खर्चे हैं। सो दिस इज व्हाट, बाइक आने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाइक आने के बाद पता चलेगा, बट आने के पहले जो यूटिलिटी है वो प्री कंजम्पशन, यानी किसी भी चीज को कंज्यूम करने से पहले ही सेटिस्फैक्शन, यानी सोच के आप खुश हो जाते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बट असली सेटिस्फैक्शन कब मिलता है, एंड में, यानी जब आप वो प्रोडक्ट यूज कर लेते हो तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से थोड़ा डिफरेंट है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो ना, कोई थर्स्टी पर्सन है, बहुत प्यासा इंसान है, उसको 1 गिलास पानी चाहिए, राइट। अब बहुत प्यासा है,
तो उसको पानी चाहिए, उसको उस टाइम पानी मिल गया तो उसके लिए जो सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, ये क्यों मिला है? क्योंकि उसको प्यास बहुत, समझो ना, एक एग्जांपल ले लो, आप कहीं खेलने गए, आप खेल के आए हो, आपको बहुत तेज प्यास लगी है, रास्ते में पानी नहीं मिला, आप जो दोस्त वगैरह पानी लेके गए थे वो खत्म हो गया, राइट? आप घर पे आ रहे हो और आप घर में गए, आपने फटाक से पानी निकाला और पी लिया। उस टाइम जो सेटिस्फैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, आप लोग अरे बहुत सही हो गया, राइट? लेकिन समझो आप घर पे ऐसे ही हो, नॉर्मल टीवी देख रहे हो, आपको प्यास लगी, आपने उठ के पानी पी लिया, तो उस टाइम का जो सेटिस्फैक्शन होगा ना वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना फर्स्ट केस में हुआ था, राइट? सो दिस इज व्हाट सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी से डिफरेंट होता है। आपको जरूरत तो है पानी की, फर्स्ट केस में भी पानी की जरूरत थी, सेकंड केस में भी पानी की जरूरत है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन है वो फर्स्ट वाले केस में ज्यादा थी जब आप फिर पानी पिया, राइट? दैट वाज व्हाट कि सेटिस्फैक्शन लेवल वाज द मैक्सिमम। बट सेकंड केस में क्या था, आप घर में ही थे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आप फटाक से उठे, आपने पानी पी लिया, राइट? सो दिस इज व्हाट सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी दो अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को मेजर कर पाना हाइपोथेटिकल केस है। हम किसी को नाप के नहीं बता सकते कि हम कितने खुश हैं, कितने किलो खुश हैं, कितने परसेंट खुश हैं, राइट? यूटिलिटी खाली तीन चीजें हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी किसी चीज से आप बहुत खुश हो सकते हो, बहुत दुखी हो सकते हो, या फिर ठीक ठाक, राइट? कोई अगर बोल दे कि ठीक ठाक है मतलब ना अच्छा ना बुरा, कोई बोल दे बहुत अच्छा है, राइट, तो बहुत सही है, पॉजिटिव है। कोई बोले नहीं ठीक नहीं था, बेकार था वो, राइट? सो दिस इज व्हाट नेगेटिव। तो यूटिलिटी अगर पॉजिटिव है, जीरो है तो ठीक है, पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा है, यानी उस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जीरो है तो मतलब ना अच्छा ना बुरा। लेट्स सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हो, पैसे भी देने पड़ते हैं और दवा भी खाना पड़ता है, दिस इज व्हाट जरूरी है। वो नहीं बोल सकते कि अरे नहीं करवाऊंगा, बहुत पैसे खर्च होते हैं, नहीं करवाना पड़ेगा, दिस इज व्हाट जीरो यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी नेगेटिव है तो उसको बोलते हैं डिस यूटिलिटी। मतलब किसी प्रोडक्ट को यूज करने से आपको सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा है, आपको प्लेजर भी नहीं मिल रहा है, और वो प्रोडक्ट आपके लिए यूजफुल भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। सो यूटिलिटी को मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट इकोनॉमिक्स में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यानी किसी एक प्रोडक्ट का आपके लिए बहुत सारा यूज हो सकता है। अब जैसे देखो ये प्लास्टिक्स हैं, राइट? इसके मल्टीपल यूजेस है, घर में कितने सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक्स होते हैं, अपना मोबाइल फोन है, टीवी है, लैपटॉप है, ये जितने भी डिब्बे हैं, ये दीज ऑल आर ऑफ मेड ऑफ प्लास्टिक। यानी एक प्लास्टिक हमारे बहुत सारे वांट को सेटिस्फाई कर सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो ना, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, जो भी मशीन हो गई, घर के सामान हो गए, राइट, छोटे छोटे अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, या लाइट इक्विपमेंट के सामान हो गए, दीज ऑल थिंग्स ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी एक चीज है इलेक्ट्रिसिटी और हमारे बहुत सारे वांट को सेटिस्फाई कर। सो यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यानी यूटिलिटी एक कोई एक प्रोडक्ट बहुत सारे पर्पसेस को फुलफिल कर सकती है। नाइन्थ इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। इंटेंसिटी मतलब ना कितनी तीव्रता से आप किसी चीज को चाहते हो, मतलब आपको कितना अर्जेंटली कोई चीज चाहिए। लेट्स सपोज कि आपको बहुत अर्जेंटली कोई प्रोडक्ट चाहिए और उस टाइम वो आपको मिल गया, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा दैट विल बी ग्रेट, राइट? आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो समझो कि आप वही केस लेते हैं, आप खेल के आ रहे हो, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है और आप घर पे आए तो घर पे ताला बंद था, आपने चेक किया तो मम्मी चाबी दूसरे के घर पे देखी गई थी, आप चाबी लेके आए, आपने डोर ओपन किया और आपने पानी पिया। यहाँ पे जो इंटेंसिटी थी ना पानी पीने की, बहुत ज्यादा तेज थी। सो दिस इज व्हाट, उस टाइम पे आपने वाटर कंज्यूम किया और आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। बट सेकंड केस में क्या देखा था हम लोगों ने कि आप घर पे थे, आपको प्यास लगी, आपने उठ के पानी पी लिया, जस्ट नॉर्मल। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी ना उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब जैसे देखो एग्जाम के एक दो दिन पहले हम लोग पढ़ते हैं, राइट? साल भर हम लोग थोड़ा कम पढ़ते हैं और एग्जाम के एक दो रात पहले हम लोग आइंस्टाइन बन जाते हैं। तो उस समय ना बुक की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, बुक चेक करते कि अरे यार बुक है या नहीं है, तो हम फटाक से खरीद के लेके आते हैं। साल भर नहीं खरीदा होता है बट एग्जाम के पहले जरूर खरीद लेते हैं। अब समझो दूसरा केस है कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपके सामने खाना आ जाता है, राइट? तो आपको उस खाने से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जिसको भूख नहीं लगी या फिर जिसने जस्ट तुरंत खाना खा लिया है, राइट? समझो जब आप खाना खा चुके हो तो उस टाइम आपको कोई कुछ पूछे तो हम थोड़ा सा लाइकली ले लेते कि नहीं अभी जस्ट खाया है, राइट? बट समझो आपको भूख लगी है, उस टाइम कोई आपको पूछ ले खाना खाएगा, राइट? हाँ भाई खाएगा, राइट? दिस इज व्हाट इंटेंसिटी ऑफ वांट। तो यूटिलिटी जो है ना इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा अर्जेंटली आपको चाहिए, आप कितने ज्यादा उत्सुक हो किसी चीज को लेके कि आपको कितना अर्जेंटली वो चीज चाहिए। नेक्स्ट इज यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड। डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड है यूटिलिटी से। हम किसी चीज की डिमांड कब करेंगे? जब उसकी यूटिलिटी होगी, यानी उस प्रोडक्ट का कुछ यूजफुलनेस होगा,
उस प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू होगी। हम कभी भी ऐसे चीज की डिमांड करते हैं जिसकी कुछ वैल्यू ना हो, हम बोलते हैं कि चल आज पैसे बर्बाद करके आएंगे, बहुत पैसे अपने पास, राइट, आज तो ऐसे ही 1 लाख का सामान ले लेंगे, राइट, क्यों, क्योंकि पैसे ज्यादा है। नहीं, हम लोग हमेशा वही चीज की डिमांड करते हैं जिसकी यूटिलिटी हो। हम हमेशा उसी चीज की डिमांड करते हैं जिसकी लाइफ में कुछ वैल्यू हो, जिसकी हमें जरूरत हो। A person will demand a commodity only if it gives utility to him. अगर किसी भी इंसान को किसी प्रोडक्ट से कुछ मिल रहा होगा ना रिटर्न में, तो ही वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? बिकॉज बिना खाना खाए तो रह नहीं। अगेन पानी के साथ में सेम प्रॉब्लम है। हम लोग रिचार्ज क्यों करवाते हैं? बिकॉज विदाउट इंटरनेट नथिंग इज पॉसिबल टुडेज टाइम, राइट। कुछ भी करना हो तो इंटरनेट चाहिए। और दूसरा एग्जांपल ले लो, अ सिक पर्सन हैज यूटिलिटी इन मेडिसिन, हेंस ही डिमांड्स मेडिसिन। कोई बीमार इंसान है, वो जाता है दवा की डिमांड करता है, मेडिकल वाले को बोल के रखता है कि दवा आएगा तो मेरे घर पे भेज देना, राइट, कॉल करना, मैं आके ले लूंगा। सो दिस इज व्हाट कि मेडिसिन की डिमांड कौन करेगा? जिसको उस चीज की जरूरत है। अब कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर की डिमांड कौन करेगा? जिसको उसकी यूटिलिटी है। किसको उसकी यूटिलिटी है? कॉमर्स वालों को। क्या आर्ट स्टूडेंट कैलकुलेटर की डिमांड करेगा? नहीं। आर्ट स्टूडेंट किसकी डिमांड करेगा? कलर्स की, कलर ब्रशेस की, ये व्हाइट बोर्ड की। क्यों? क्योंकि इसकी यूटिलिटी उसकी लाइफ में है। तो यूटिलिटी डिमांड का बेसिस क्रिएट करता है। यूटिलिटी डिमांड के लिए एक वे क्रिएट करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। अगर किसी प्रोडक्ट का कुछ भी यूटिलिटी नहीं है, कुछ भी यूजफुलनेस नहीं है, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि यूटिलिटी के फीचर्स क्या है, क्या क्वालिटीज हैं यूटिलिटी के। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूटिलिटी के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप की यूटिलिटी है। तो कुछ अगर फीडबैक हो, सजेशन हो, कुछ क्वेरीज या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर मेल आईडी कॉमर्स की क्लास 2020 @gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।